आगरा से बड़ी खबर यह है कि सामूहिक दुष्कर्म कराने वाले आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आरोपी के हौसले बुलंद है। जबरन घर से उठाकर बंधक बनाकर के युवती से की थी शादी। नशीला पदार्थ खिलाकर के खुद को दोस्तों से कराया था दुष्कर्म। सागर पुलिस ने घटना को पति पत्नी का विवाद बताकर मामले को टरकाया था। पीड़ित पर एक बार फिर से आरोप यह है कि मेरी लड़की को जबरदस्ती उठा करके ये ले गया था। एक तरफा इनका प्यार था। ये लड़का प्यार करने लगा था, इसने शादी करने के लिए मना कर दिया था। वो ज़बरदस्ती मार पिटाई करके उठा के ले गया। घर के अंदर ले जा करके उसने अपने फेरे पड़वा दिए, शादी कर ली और उसके बाद इसको धंधे पे बैठा दिया था। उसके बाद ये जो है मतलब मुकदमा में इनको मना करता रहा, बड़ी मुश्किल से ये वहाँ से जान बचा के भाग कर आई है। फिर उसके बाद मैंने इसकी और मेरी लड़ाई झगड़े चलते रहे। 2017 में इसने घर के मतलब हम लोग न्यू सागर में थे 35 नंबर में, वो उस मकान में इसने गोली चलाई और गोली चलाई तो उसमें ऊपर CCTV कैमरे लगी थी, उसमें रिकॉर्डिंग हो गई। सारे चैनल पर निकला, सारे अखबारों में खबर निकली। 4-5 साल तक पुलिस उसके ऊपर हाथ नहीं डाल पाई और 4-5 साल के बाद उसने लड़की को धमकी दी कि तेरे माँ बाप को जान से मार दूंगा, इसका मुकदमे को ख़त्म कर और इसका जो है राजीनामा लिखवा। तो इसने राजीनामा करवा लिया और जैसे ही उसको राजीनामा हुआ अब उसके हौसले और बुलंद हो गए। तो उसने जो है क्या हुआ, इसने लड़के को दे दे और तू भाड़ में जा, कुछ भी कर, मेरे लड़के को पालूंगा, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। आए दिन पैसे मांगना, 5 लाख मांगना, 10 लाख मांगना। मैंने अभी इसको जो है कुछ करता नहीं था तो मैंने इसको 50,000 रुपये का एक ऑटो दिलवाया कि भाई ऑटो चला के तू अपना घर का खर्चा चला। लेकिन वो ऑटो से जितनी इनकम होती थी उस इनकम से दारू पी करके गुंडे पाल रखे थे, उनको दारू पिलाता था। घर में कोई खर्चा नहीं देता था, कुछ नहीं करता था और ये अय्याशियाँ करता था। मामला आगरा के थाना सागर क्षेत्र का है, जहां पर पीड़िता शाह मार्केट में एक मोबाइल की दुकान पर काम करती थी। वहीं पर काम करने वाले दूसरे आरोपी तरुण राठौर को युवती से एक तरफा प्यार हो गया। इसी को लेकर के वह पहले तो उसके साथ में छेड़खानी करता था, फिर एक दिन उसके घर आकर के उसे ज़बरदस्ती उठा करके ले गया अपने घर ले जाकर के, जहां उसने नशीला पदार्थ खिला करके युवती के साथ में दुष्कर्म किया। तो वहीं उसके दोस्तों ने भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम भी दिया है। पीड़िता का आरोप यह है कि आरोपी के द्वारा घर में पंडित बुलाकर उसके साथ में ज़बरदस्ती शादी कर ली, जिसके बाद में उसने किसी तरीके से छूट करके आरोपी के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कराया। लेकिन पुलिस ने इसे पारिवारिक विवाद बताते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। इससे उसके हौसले बुलंद हो गए और उसने दूसरी बार उसके घर पर पहुंच करके उसे जान से मारने की कोशिश की। उसका भी मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने एक बार फिर से उसकी गिरफ्तारी नहीं की। इसको लेकर के आरोपी के हौसले बुलंद है ना, वो लगातार घटना पर घटना किए जा रहा है। लेकिन आगरा की थाना शाहगंज पुलिस है कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इसी को लेकर के आज पीड़िता पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए पुलिस से लाइन पहुंची थी, जहां पर पुलिस आयुक्त को वो प्रार्थना पत्र देकर के अपने साथ हुई घटना की जानकारी बताना चाहती थी, लेकिन पुलिस आयुक्त से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि ये हुआ 23 तारीख को मेरे घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। अभी भी मेरे पास धमकी आ रही है कि बीच रोड पे स्कूल खुलने दे, तेरा स्कूल पहुंचेगी नहीं, उससे पहले तुझे तेरी बहन को जला दिया जाएगा। आपने थाने में शिकायत की है? मैंने थाने में टोटल पे रिपोर्ट डाली तो थाने वालों ने ये लिख दिया ये आपसी विवाद है, इसमें कुछ कार्रवाई नहीं, मतलब ये सारी घटना नहीं दर्शाई गई है। और जबकि मेरे मकान मालिक ने बयान दिए थे कि आग लगी है, मैं किराए पर रहती हूँ। अच्छा ये बताइए, आप व्यक्तिगत रूप से थाना अध्यक्ष से मिले हैं? थाना अध्यक्ष, थाने वाले जो कांस्टेबल थे वो मेरे घर आए थे रिपोर्ट पूरी जांच करने। मैंने उन्हें जला हुआ दरवाज़ा भी दिखाया तो अभी उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है कि यहाँ पे कोई केस हुआ ही नहीं है जलने का। दिन मुझे धमकियाँ देता है और आए दिन उसकी फैमिली धमकी देती है। अच्छा, कौन लोग धमकी देते हैं? तन्नू राठौर धमकी देता है, उसका दोस्त है जो अंडे की ठेल लगाता है राजा मंडी और सेंट जॉन्स के बीच में, वो भी धमकी देता है आके फ़ोनों पर। कल तो ये हादसा था कि चलो चलो पेट्रोल लेके चलो, इसके पूरे घर को जला के आते हैं। अच्छा, आपका पारिवारिक विवाद बढ़ा कैसे? जी, आपका जो पारिवारिक विवाद है पति से, आपका किस कारण विवाद बढ़ा है? हर समय बदतमीजी, हर समय धमकी,
तेरे अवैध संबंध हैं। अगर मेरे अवैध संबंध होते तो मैं अपने बच्चे को पालने के लिए कि स्कूल में जॉब क्यों करती? मैं कहीं कॉल सेंटर में जॉब नहीं करती। कितना समय हो गया आपका विवाद चलते हुए? मेरे विवाद चलते चलते बहुत टाइम हो गया। सारे केसों पर मेरी कोई भी सुनवाई नहीं है। प्लीज़ मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी सुनवाई की जाए।